Welcome back to the third passage of our reading, and the test number is sixth. Third passage इसका नाम है टॉक पाउडर. इसको यू कैन से द टॉक पाउडर. एंड इसके आप लोग आंसर अभी चेकआउट कर लो. ठीक है, चेकआउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके कि कितने में से कितनी आई. एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइज, एज ऑलवेज आई से, अगर आप लोगों को बाकी की सारी सीरीज़ देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन में जाके अपने यूट्यूब चैनल पे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो. हमने जो ये नई सीरीज़ है ये भी चला रखी है, जिसमें टास्क 2 के हम लोग लगभग 100 के आसपास के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, वो वी आर प्रिपेयरिंग दैट, तो वो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर टास्क 2 लिंकर्स, टास्क 2 आइडियाज़ एंड एवरीथिंग. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, देखो ये हमारे पास है मैचिंग, जिसमें अपने पास ABC से लेके 27 से लेके 32 है. तो सबसे पहले हम लोग 27 देखते हैं. टॉक इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ ड्रॉप. की जो टॉक है वो पाउडर है, वो किसके लिए यूज होता है? हम लोग ताकि ड्रॉप ऑफ साइज ऑफ ड्रॉप इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें, उसको इंक्रीज कर सकें. तो इसके लिए हमने को चलना पड़ेगा आई पैराग्राफ. येलो कलर की लाइन से हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर रखा है. फोर्थ लाइन है, देखो ध्यान से. यहाँ पे लिखा हुआ है 27 से, ये डेल रोड नाम का कोई बंदा ये कुछ बोलता है. ये बोलता है इन एडिशन टॉक्स फ्लैट प्लेटली स्ट्रक्चर हेल्प्स इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स. कि वो किस चीज़ के साइज को इंक्रीज करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं? ड्रॉपलेट्स की, जो ऑयल ड्रॉपलेट है उनके साइज को इंक्रीज करते हैं. तो ये तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है. वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी साइज लिखा हुआ, वहाँ पर भी साइज लिखा हुआ है. तो इट्स वेरी कॉमन थिंग. नेक्स्ट इज टॉक इज अप्लाइड टू रिड्यूस फॉर्मिंग. फॉर्म होता है ना, झाग होता है जो, भाई झाग बनने से क्या है कि जो टॉक है वो रोकता है. अब झाग बनने से कैसे रोकता है वो देख लेते हैं. तो झाग बनने के लिए अपने को चलना पड़ेगा 8D पैराग्राफ है. डी पैराग्राफ की लास्ट की लाइनें पढ़ते हैं, हाईलाइटेड ओनली, लास्ट की 2 लाइनें देखो. Their olives are easy to recognize because they produce a lot of extra foam during the stirring process. स्टीरिंग मतलब से जब उसको घुमाते हैं ना, हम लोग ऑयल को घुमाते हैं तो उसमें से कुछ झाग बनती है. तो जो ये टॉक पाउडर है इसको हम लोग यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? ताकि हम उसमें से एक्स्ट्रा फोम को रिड्यूस कर सकें. ठीक है, ऑलिव आर इजी टू रिकॉग्नाइज बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फोम ड्यूरिंग द स्टीरिंग प्रोसेस. और इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं टॉक का. ये आप लोगों को ऊपर वाली लाइनों में दिखो मिल जाएगा बड़े आराम से. एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द सीजन देयर वाटर कंटेंट इज ऑफन ईदर टू लो और टू हाई, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ अ फाइन सॉलिड. तो इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करने लगते हैं भैया? टॉक का. क्यों? क्योंकि हमने उसकी फॉर्म को रिड्यूस करना है, बिकॉज वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. इवन की जो ये डी वाला पूरा पैराग्राफ है ना, ये है इसीलिए था दैट वाई वी आर यूजिंग अ टॉक, वाई वी आर यूजिंग अ टॉक पाउडर. तो उसी का एक आध इन लोगों ने एग्जांपल दे दिया, तो रीजन तो सेम ही बनेगा ना, चाहे वो आप ऊपर वाली बात में बोल दो चाहे नीचे वाली बात में बोल दो. नेक्स्ट देखो 29 इज टॉक इज एम्प्लॉयड एज अ फिलर ऑफ अ बेस. की जो बेस है जिसके ऊपर च्युइंगम रखी जाती है, उसके फिलर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टॉक पाउडर का यूज़ करते हैं. तो 29 के लिए हम चलते हैं सी पैराग्राफ में. सी पैराग्राफ में बिल्कुल ऊपर ऊपर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि भाई जो उनकी सरफेस है वो स्मूथ है, टेक्सचर उसका है ना सॉफ्ट है. टू दिस द मैन्युफैक्चरर देन एड स्वीटनर्स, सॉफ्टनर्स एंड फ्लेवरिंग. उसमें ऐड करते हैं च्युइंगम में. और टॉक इज यूज्ड एज अ फिलर इन द गम बेस. जो गम का बेस है उसके फिलर मतलब उसको फिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, है ना. साफ साफ ये भी लिखा हुआ है. 30 देख लो. टॉक इज मॉडिफाइड एंड प्रिवेंटेड सनबर्न. की जो टॉक है उसको मॉडिफाइड करते हैं तो ये सनबर्न से प्रिवेंट करता है, ताकि भी धूप ना लगे, धूप से जो जख्म होता है उसको बचाता है. वो सनबर्न अब गम को भी हो सकता है, उसको बचा लेता है टॉक. इनका ऐसा मानना है. तो देखो एच पैराग्राफ में हमने क्या कर रखा है, स्टार्टिंग में लिख रखा है इसका. बिल्कुल देखो इनिशियल ट्रायल्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. इनिशियल ट्रायल्स इन द स्टेट ऑफ वाशिंगटन 2003 showed that when the product was sprayed into the Granny and Smith apples it reduces their surface temperature. तो टॉक ने क्या करा, उनका सरफेस जो टेम्परेचर है, मतलब जो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया. एंड लोअर्ड द इंसिडेंट ऑफ अ सनबर्न्स बाय अप टू 60%. लगभग 60% से जो उसके सनबर्न्स थे वो कम हो गए. दैट सिंपली मीन्स कि वो सनबर्न से अपने को बचाता है क्या? टॉक पाउडर. 31 देखो. टॉक इज एडेड टू स्टॉप अ स्टिकीनेस. की जो टॉक है वो स्टिकीनेस था कि चिपचिपापन, चिपकती है ना कुछ चीज़ें, उनको रोकने के लिए हम लोग टॉक को ऐड करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. तो इसके लिए 31 को देखो बड़ी साफ साफ लिखा हुआ है सी पैराग्राफ में, जहाँ से हमने 29 का देखा. ओनली इन ओनली येलो हाईलाइटेड लाइन पढ़ो.
5वीं 6ठी लाइन में देखो राइट साइड से लिखा हुआ है, टॉक ऑन अदर हैंड मेक्स एन आइडियल फिलर बिकॉज इट्स नॉन रिएक्टिव केमिकली, क्योंकि ये केमिकली क्या है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं होता, किसी से चिपकता नहीं है। इन द फैक्ट्री टॉक इज यूज टू डस्ट द गम बेस प्लेट एंड स्टॉप द च्युइंगम एंड स्टिकी ड्यूरिंग द लेमिनेशन एंड पैकेजिंग प्रोसेस, ताकि भी हम जब पैकेज करेंगे, जब प्रोसेस करेंगे गम को, वो चिपके ना कहीं पर भी, इसके लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, टॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ये बात। तो 32 देखो, टॉक इज यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई आप ये देखो, जब टॉक इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ ड्रॉप, कि वो ड्रॉप के साइज को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, तो ड्रॉप के साइज को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज करना ना। तो अब हम लोग यहाँ से भी सी आंसर लगा सकते थे, तुक्का मारना होता तो, लेकिन फिर भी हम इसकी लोकेशन जरूर ढूंढेंगे। ठीक है, 32 के लिए हम लोग चलते हैं आई पैराग्राफ में, जहां से ड्रॉपलेट के इंक्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ था, जब हम लोगों ने 29 का आंसर देखा था, 27 का सॉरी। विच अगेन, ड्रॉपलेट के बाद देखो, ड्रॉपलेट के बाद जो येलो लाइन्स है उनको ध्यान से पढ़ो। विच अगेन इंप्रूव द यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, पैदावार। ठीक है, पैदावार को यील्ड बोलते हैं, कि वो यील्ड को इंप्रूव करता है। जब वो यील्ड को इंप्रूव करता है सिंपली मीन्स वो प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। ये भी आप लोगों का बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी देखो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि भी हमने क्या करना है, सिनोनियम्स को ढूंढना है, उससे सिमिलर वोकैबुलरी देखनी है, वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा ठहरेंगे, समझेंगे, फिर आंसर लगा लेंगे। अदरवाइज क्या, स्किमेंस का तो चलता रहेगा। Spanish olive oil industry has been using a talc in a oil extraction process for about a dash years. कितने सालों तक, हम क्वेश्चन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बोलने क्या वाला है, कितने सालों तक वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे। तो इसके लिए देखो भैया 33 का देखो, डी पैराग्राफ में बिल्कुल स्टार्टिंग की 2 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। वहाँ पे क्या लिखा है, च्युइंगम बिजनेस इज हाउएवर जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ टॉक यूज इन फूड सेक्टर में उन लोगों ने इस्तेमाल करा फॉर पास्ट 20 ईयर्स और सो, लगभग 20 सालों से वो लोग इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आ गया, 20 ईयर्स। इट इज यूजफुल इन डीलिंग विद डिफिकल्ट ओलिव्स विच ऑफन प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ डैश बिकॉज ऑफ अ हाई कंटेंट ऑफ अ सॉलिड। ये क्या बोलते हैं कि भी ओलिव है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, विच ऑफन प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ डैश, कि वो हाई अमाउंट ऑफ समथिंग प्रोड्यूस करते हैं, किस चीज की अमाउंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट है वो उन लोगों के लिए रोकने के लिए, हमने अभी भी करा था ना, वो किस चीज का प्रोड्यूस करते हैं। भाई 34 का देखो, 34 के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, सॉरी हाँ 34 के लिए हम लोग चलते हैं। दीज ऑलिव्स आर इजी टू, डी पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट की लाइनें पढ़ती हैं, बट दीज ऑलिव्स आर इजी टू रिकॉग्नाइज बिकॉज दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फोम ड्यूरिंग द स्टीरिंग प्रोसेस, कि घुमाने वाली प्रोसेस में ऑलिव ऑयल में क्या होते हैं, वो लोग बहुत सारी फोम प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा झाग प्रोड्यूस करते हैं, यही उनके लिए डिफिकल्ट होती है। तो इसके लिए आ गया फॉर्म, अमाउंट ऑफ फॉर्म इन्होंने लिख रखा है, हाई मतलब एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद देखो व्हेन स्मॉलर 35 देखो, व्हेन स्मॉलर फैक्ट्रीज रिलीज डैश इट कुड बी डैश टू द एनवायरनमेंट। अगर कोई फैक्ट्रीज रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ड्रॉप करती हैं, ठीक है, डंप करती हैं कोई चीज़ को, वो देखना है क्या चीज़ है, वो हार्मफुल हो सकती है किसी के लिए, लिए मतलब इट कुड बी डैश टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। 35 के लिए हम लोगों को चलना चाहिए भैया आई पैराग्राफ का सबसे ऊपर वाला, सॉरी आई पैराग्राफ का सबसे ऊपर वाला पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ो, देखो द ऑयल इन द इमल्जन इज लॉस्ट व्हेन द वाटर इज डिपोज्ड, वाटर को डिस्पोज कर दिया। नॉट ओनली दैट, इफ द वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू द लोकल फील्ड, कि अगर लोकल फील्ड में आप लोग वेस्ट वाटर को ना डायरेक्टली डिस्पोज कर दोगे, तो डिस्पोज क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 क्वेश्चन बोल रहा था कि भी उन लोगों ने रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया, डिस्पोज करना भी मतलब छोड़ दिया, उन लोगों ने डिस्पोज कर दिया क्या, वेस्ट वाटर। तो ये देखो भाई ये क्या करता है, द इमल्सिफाइड ऑयल मे टेक सम टाइम टू बायोडिग्रेड, जो ऑयल है उसको बायोडिग्रेड, टूटने में धीरे धीरे टाइम लगता है, एंड सो बी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, इसीलिए वो हार्मफुल है किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर आ गया ना 36 का क्या है कि भी हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, क्यों, बिकॉज इट्स हार्ड टू डैश, हार्ड टू बायोडिग्रेड। बायोडिग्रेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि भी धीरे धीरे ही टूटता है, वो धीरे धीरे गलता है। तो यहाँ पे क्या है, टेक सम टाइम, वो टाइम ले लेता है बायोडिग्रेड होने के लिए, वहाँ पे लिखा हार्ड है, हार्ड किसके लिए, बायो उसके लिए ना, क्या बोलते हैं उसको, बायोडिग्रेड होने के लिए। और लास्ट बात देखो भैया तीसरी बार आ गई यार ये क्वेश्चन, सोचने की बात है कि नहीं बात है,
ठीक है, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। तीसरी बार कैसे आया? एक तो अपन ने वो देखा था कि ड्रॉपलेट का साइज बढ़ता है 1, प्रोडक्शन बढ़ता है 2, 38 में फिर लिख रखा है कि साइज ऑफ ऑयल डैश इंक्रीज्ड, कि भी कोई चीज़ का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। किसका साइज इंक्रीज होता है भाई? ड्रॉपलेट्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया अपने पास सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पर अपने पास 38 तक ये होते हैं ख़त्म, ठीक है, और 38 तक खत्म होते हैं भैया। इसमें 39 और 40 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन दे नहीं रखे थे जो मेरे पास पीडीएफ थी। अगर आप लोगों के पास जो पीडीएफ अगर उसमें 39 और 40 क्वेश्चन दे रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताना, तो हम लोग लोकेशन ढूंढने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी वाली पीडीएफ में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 38 तक ही थे। ठीक है, तो आज वाली ये रीडिंग हमारी यहीं पे ख़त्म होती है वाला पैसेज। और जाने से पहले गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू सब्सक्राइब, शेयर इट, एंड आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियोस कैसी अच्छी लग रही हैं, बिकॉज वी आर अपलोडिंग मोर एंड वी आर स्टार्टिंग अ मोर एंड मोर सीरीज। नेक्स्ट थिंग, दिस इज ऑल फॉर द टुडे। आई होप you guys have enjoyed this video. Thanks for watching it.